नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। चलिए, एल मुरुगन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जरा देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय एल मुरुगन जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। आज उन्होंने नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री सभी लोगों ने आज यहाँ पर किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचार को पोषित करने के लिए और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र के अंदर दक्षिण में एक अहम भूमिका निभाई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो विद्यार्थी परिषद के तो तस्वीरें लगातार हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। नामांकन भर चुके हैं एल मुरुगन राज्यसभा के लिए और उनके साथ सीएम शिवराज भी इस दौरान शामिल रहे। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार का नेतृत्व आज राज्यसभा से चुन करके मध्य प्रदेश के अंदर माननीय केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर आज यहाँ पर नॉमिनेशन हमने किया है। इसलिए मैं मुरुगन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूँ और हम सब लोग आगामी समय में कि मध्य प्रदेश को एक और ऐसा नेतृत्व केंद्रीय मिनिस्टर के तौर पर हमको मिला है और मध्य प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण कोई टेक्निकल इशू है शायद, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी की तरफ से। राज्यसभा के लिए एल मुरुगन ने नामांकन भर दिया और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया। वणकम। तो ये भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एल मुरुगन ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है और इसी बीच नामांकन भरने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। हालांकि कई बड़े चेहरे I want to extend my great thanks to our माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। When I was state president, I took a well yatra. That is one I took a yatra। और माननीय मुख्यमंत्री came and समर्पण किया ये प्रोग्राम के लिए कि भगवान का यात्रा भगवान मुरुगन में मेरा मुख्यमंत्री इधर पकड़ के आया। मुरुगन का आशीर्वाद से ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा वीडी शर्मा जी। तो एल मुरुगन को अभी आप सुन रहे थे सीएम शिवराज का धन्यवाद करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए। ऐसे में उनके साथ कई और बड़े चेहरे शामिल हैं। फिलहाल नामांकन भर दिया है उन्होंने। हालांकि जब भोपाल पहुंचे तो ये तब की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वागत उनका भव्य तरीके से किया यहाँ पर और उसके बाद नामांकन दाखिल कर चुके हैं अब एल मुरुगन और उनका राज्यसभा पहुंचना भी लगभग तय है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। बहुमत प्राप्त है और इसी कड़ी में ये तय माना जा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए आसानी से चुने जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और अभी नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब ऐसे में सीएम शिवराज उनके साथ शामिल हैं, साथ ही वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। एमपी की एक राज्यसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय सूचना राज्य मंत्री एल मुरुगन को भेजने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के फैसले से एतराज है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी संसद में एमपी की आवाज कमजोर कर रही है, इसीलिए तमिलनाडु के नेता को एमपी के कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है।
कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश से 3-3, 4-4 राज्यसभा सदस्य दूसरे राज्यों के भेजे जा रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी को चारागाह मान लिया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि एल मुरुगन जमीनी और दलित नेता हैं, जो हमेशा जनहित में काम करते हैं। बीजेपी दलित हितैषी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को इससे एतराज है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश को चारागाह मान लिया गया है, इसीलिए मध्य प्रदेश से 3-3, 4-4 राज्यसभा सदस्य दूसरे राज्यों के भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कमजोर किया जा रहा है। सभी पदों पर केवल प्रदेश के नेताओं को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। एक केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। बहुत कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ संगठनात्मक क्षमता के भी धनी हैं और हम सब उनका स्वागत करते हैं। तो सीएम शिवराज को आपने सुना और उससे पहले कांग्रेस नेता को भी आपने सुना। कांग्रेस को एतराज है एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी की तरफ से। अब ऐसे में उन्होंने कई सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव को आप सुन रहे थे आरोप लगाते हुए कि बीजेपी संसद में एमपी की आवाज कमजोर कर रही है, इसीलिए तमिलनाडु के नेता को एमपी के कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है। कांग्रेस का यह आरोप है कि मध्य प्रदेश से 3-3, 4-4 राज्यसभा सदस्य दूसरे राज्यों के भेजे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने जब आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, अभी क्या अपडेट है वहां से? देखिए, डॉक्टर एल मुरुगन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश को मिला है। और एल मुरुगन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बीजेपी के संगठन के साथ साथ एक अच्छे कुशल नेता हैं। इन्होंने पार्टी के लिए बेहतर काम किया है और बीजेपी हमेशा दलित हितैषी रही है। और तमिल में जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहराया है, बीजेपी को विशालकाय बनाया है, मुरुगन का एक बड़ा योगदान है। और अब मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीट है, राज्यसभा जाएंगे लगभग ये आप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं। इसके साथ साथ शायद कोई टेक्निकल खामी है, प्रमोद की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि नामांकन दाखिल कर चुके हैं एल मुरुगन, लेकिन कांग्रेस को इससे एतराज है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। उससे पहले सीएम शिवराज को भी आपने सुना और उससे पहले एल मुरुगन को भी आपने सुना, जो सीएम शिवराज का धन्यवाद करते हुए और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का धन्यवाद करते हुए। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी आपका जी मीडिया पर। अगर तमिलनाडु के नेता को एमपी के कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है तो उसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस ने तो सीट छोड़ दी है। बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो जैसे बनाए। कांग्रेस ने कहा कोई आपत्ति जाहिर की, बल्कि कांग्रेस ने तो आगे बढ़ के अपना उम्मीदवार लड़ाने से इनकार किया है। हाँ, लेकिन आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव, जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संसद में एमपी की आवाज कमजोर कर रही है और इसीलिए तमिलनाडु के नेता को एमपी के कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब आप खुद ही विचार करिए कि अगर एमपी का व्यक्ति जाता तो एमपी की आवाज बुलंद होती या कमजोर होती। तो ये आप स्वयं आप अपने विचार कर सकते हैं और बीजेपी के लोग, अंदर के लोग ही ये विचार कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी बीच हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है हितेश वाजपेयी जी आपका जी मीडिया पर। कांग्रेस को एतराज है एल मुरुगन से शायद, और इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता है अजय सिंह यादव, जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संसद में एमपी की आवाज को कमजोर कर रही है और इसीलिए तमिलनाडु के नेता को चुना गया। देखिए, कांग्रेस हमेशा एक दलित विरोधी या हम कह सकते ऐसे लोगों की विरोधी रही है जिनको राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। वो मानसिकता फिर उनकी दिखाई दी है इस बार, जहाँ एक और आप बहुत बड़ा एजेंडा चलाने की कोशिश करती पंजाब में एक मुख्यमंत्री बना के, तो एक दलित का अपमान क्यों कर रहे हो आप ऐसा बार बार कहते।
भाई राज्यसभा में तो सबका अधिकार है, कोई भी जा सकता है, तो तुमको क्या दिक्कत है? तो लोकसभा लड़ने तो वो आए नहीं है अभी कि जो आप ऐसी बात करें। तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक बड़ा मन दिखाना चाहिए। पहले ही सीट से कोई उनका लेना देना है नहीं, तो स्वागत करना चाहिए एक लाइन का, और वाकई में दिखाना चाहिए कि नहीं भाई राज्यसभा में भी सभी वर्गों को अच्छा और मजबूत स्थान मिले। केंद्रीय मंत्री हैं वो, शुभकामनाएं ऐसे दे सकती, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात, लेकिन थोड़ा बड़ा मन दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हर बार राजनीति की जाए। भूपेंद्र जी, हितेश जी कह रहे हैं बड़ा मन दिखाना पड़ेगा आपको। हमारा बड़ा मन है, सभी तो हमने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मालूम है और इनमें इनका कैरेक्टर मालूम है। ये तीसरे उम्मीदवार लड़ाने की बात है और बार्गेनिंग क्यों करते थे? ये तो हर चुनाव में ये करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तक नेता थे बीजेपी में तब तक ये भावना नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद इस तरह की जो है ये समीकरणों की राजनीति राज्यसभा में इन लोगों ने शुरू की। कांग्रेस ने तो अभी फिर भी अपनी जो पुरानी मर्यादाएं उनका पालन करके सीट छोड़ दी है और उसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। इनका आंतरिक मामला है, इन्हें जो है जिसको भी ये बनाना चाहे बना सकते हैं। ये तो इनके देखो आपके कितने वस्त्र फाड़ रहे हैं। पंजाब में हमने एक मुख्यमंत्री दलित को बनाया, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल जो है कपड़े फाड़ के परेशान है। ये तो इन्हें विचार करना चाहिए कि दलित का विरोध कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हितेश जी जवाब दीजिए। बहुत सारे नेता हैं मध्य प्रदेश में। मेरा निवेदन ये है, भूपेंद्र जी ने इतनी अच्छी वार्तालाप करी है तो स्वागत करते हैं और समाप्त हो जाएगा उनसे। मुरुगन जी का स्वागत करें और ठीक है, हो गया। थोड़ा बड़ा मन दिखाएं और चलिए साथ चलते हैं अपन दलितों के सम्मान में, अपन दोनों मैदान में। मुरुगन जी को शुभकामनाएं हमारी। वो तो शुभकामनाएं। आप जो है आप राजनीति में इन्हीं मूल्यों का अनुपालन करें, इसके लिए आपसे भी आह्वान है कि आप जो है मूल्यों की राजनीति की रक्षा करिए। देश की जो है जिस देश में राजनीतिक मूल्यों का जो पतन करने में आप लोग शामिल हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए, देश का कल्याण होगा। तो आपके इस मामले में आपके हाथ में नाव है, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है देश में मूल्यों की स्थापना करने की। उसके लिए थोड़ा प्रयास कीजिए। और आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, आपकी बात सुनते मोदी जी, तो उनसे जरा चर्चा करिए इस मामले में। हितेश जी देखिए, मैं तो आकांक्षा जी आपके दीदी उसकी चर्चा को पॉजिटिव नोट में लेता हूँ और अजय यादव जी के बयान को किनारे करते हुए भूपेंद्र जी ने मुरुगन जी का स्वागत किया है। तो आज अच्छा दिन है और ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सीट है ये, और ये बात भी सच है कि कांग्रेस ने चूंकि हमारी सीट है तो उस पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धी कोई माहौल नहीं बनाया, इसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। और आइए आज के दिन कम से कम हम एक सुदूर दक्षिण से आने वाले ऐसे दलित नेता जो मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं उनका स्वागत करें, उन्हें एक अवसर दें कि भारत की संवैधानिक परंपराओं में अपना भी योगदान दें। तो मुझे लगता है कि दैट इज अ गुड पॉइंट वी कैन मीट। बिल्कुल, भूपेंद्र जी तो पहले ही ये बोल रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं उनका, और इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो इसीलिए उम्मीदवार भी नहीं उतारा, पहले ही परंपराओं का निर्वहन हमने किया। देखिए, उम्मीदवार तो सब जानते हैं कि भाई इक्वेशन ही नहीं है, पर उसके बाद भी नहीं उतारा तो अच्छी बात है। मतलब मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ भूपेंद्र की बात को, कि कई बार हम हारने के लिए भी लड़ते हैं, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो ये दोनों पक्षों के लिए बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। और खास तौर से जब एक दलित नेता तो भारतीय जनता पार्टी में है और उन्हें खुल के व्यक्त करना चाहिए अपना दुख। मध्य प्रदेश की बीजेपी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, भूपेंद्र जी, हितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो ये तस्वीर इस वक्त एल मुरुगन की